एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी। तो मैं आज करने वाली हूँ सी टेट एस्पिरेंट्स की। तो सी टेट के बारे में मेरा पुराना अनुभव रहा है और सी टेट मेरा सबसे पसंदीदा रहा है क्योंकि मेरी स्टार्टिंग सी टेट की तैयारी के साथ ही शुरुआत हुई थी। प्राइमरी लेवल की सी टेट के एग्ज़ाम से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं अभी आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अभी केवल 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो आपने जितना भी पुराना पढ़ लिया है उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और जो अब टाइम बचा है, 1 दिन या 1.5 दिन, तो इसमें केवल आप मैराथन क्लास लीजिए चाहे। और जो स्टूडेंट्स पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनकी तो फिर क्या ही बात करें, लेकिन फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके वजह से हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई होती। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस देखे हैं जो लास्ट टाइम में केवल मैराथन क्लास करके ही अपना अच्छा स्कोरिंग कर लिए हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं कभी ना कभी। और वही चीज़ है कि अब है केवल रिवीजन का टाइम और आप केवल मैराथन क्लास लीजिए। और सी टेट में पास करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन है तो आप केवल उसकी पेडागोजी पर ऐसा ध्यान करिए, क्योंकि जो ये सी टेट है ना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, यह पूरा का पूरा पेडागोजी बेस्ड ही होता है। और जो ट्रिक्स हैं वो है केवल पॉजिटिव चीज़ों को देखना। केवल पॉजिटिव चीज़ें, जो टैग लाइन होती हैं, जो टैग्स होते हैं पॉजिटिव चीज़ों की, अच्छा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सकारात्मक सोच, कि हमने बच्चों के लिए क्या किया, बच्चा कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना अपना इन्वॉल्व हो रहा है किसी चीज़ को सीखने के लिए, टीचर किस नए नए तरीके से उनको सिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरी ट्रिक है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पूरा भरमार आ जाता है, पूरा क्वेश्चन का आप पढ़ते 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 बहुत टाइम टेकन होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को एक बार आप बिल्कुल नज़र कर लीजिए और जो सबसे लंबा जो पॉइंट्स है ABCD, उसमें से जो सबसे लंबा पॉइंट है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आंसर वही ही रहते हैं। ओके। देन मेरा जो थर्ड ट्रिक है वह यह है कि ऑड वन आउट, मतलब कि 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें से हमको जो सबसे डिफरेंट टाइप का जो आंसर होता है ना, वह आंसर नहीं होता है। हम सोचते हैं कि अरे 3 चीज़ें तो सिमिलर चीज़ें हैं, एक दूसरे से रिलेटेड वाले आंसर लग रहे हैं, तो जो सबसे एक्स्ट्रा हो हम उसी में टिक कर देते हैं। तो ये भूल मत करिएगा, ठीक है ना। और जो 3 उसका जो ऑप्शन रहता है उसी से ही रिलेटेड आंसर होगा आपका। ओके। देन फोर्थ पॉइंट यह है कि जो भी टैगलाइन है वो आपको पॉजिटिव देखना है, ठीक है। और साथ ही आपको यह भी देखना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, अच्छी चीजें देखनी है और जो क्वेश्चंस है उसको कई बार रिपीट करके देखना है, क्योंकि कंफ्यूजन केवल 2 ऑप्शंस में होता है और हम वही ट्रिक कर जाते हैं कि ये आंसर है कि ये आंसर है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, और जो बच्चों के फेवर में हो केवल वही आप ऑप्शन टिक करिएगा। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ 5th नंबर का। ये देखिए कि जैसे हमको क्या टारगेट करना है एग्ज़ाम्स के लिए। हमको अपना जो भी है पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये टोटल कितने नंबर के आते हैं, आपको 150 नंबर के आते हैं, है कि नहीं। दोनों में CDP सेम है, 30-30 नंबर के आते हैं। आप ये कोशिश करिए कि आप 25 कम से कम आप लाओ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ना ही कोई साइंटिस्ट के ज़्यादा नाम पूछे जाते हैं, ना कुछ भी नहीं, केवल पेडागोजी बेस्ड है। कैसे आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप किस तरीके से चीज़ों को आप समझा पाओगे बच्चों को, केवल वही चीज़ रहती हैं। हिंदी है, आपने बचपन से पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस है। मेन चीज़ कहाँ पे आती है, साइंस और मैथ में। तो यह भी कम से कम 15 नंबर का साइंस और 15 नंबर का मैथ जो होता है वो बिल्कुल 30 नंबर का, आपका जो 60 नंबर है साइंस और मैथ, 60
नंबर का आता है, उसमें से 30 नंबर केवल पेडागोजी होता है, और हिंदी इंग्लिश में भी पेडागोजी आएगा, और फिर सीडीपी तो है ही है। तो मेन है आपका पेडागोजी पर ध्यान देना है। अभी तक अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है तो अब आप केवल मैराथन क्लास लीजिए। जो आपने रिवीजन कर लिया है उसको 2-3 घंटे में, जो भी है 6 घंटे में आप निपटाओ, और लंबे लंबे जो मैराथन क्लास है उस पर पूरा आप लग जाओ। कम से कम 1 मैराथन या 2 मैराथन आपने देख लिया ना तो ज़रूर आप डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। और ये कोशिश करो कि कम से कम हमने जो ये स्कोरिंग है इसको अचीव करना है। और देखिए, मैथ में जो डरते हैं बच्चे उनको भी डरना नहीं है, क्योंकि मैथ हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी बच्चों को डर लगता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी देखिए 15 नंबर के पेडागोजी आ रहे हैं, और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं उसको ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ, कि 20 मिनट्स आपको कम से कम टिक लगाने के लिए करना है, और 10 मिनट गोले भरने के लिए। हर हर किसी में आपका 2.5 घंटे का टोटल टाइम है कि नहीं? 2.5 घंटे का टोटल टाइम है, तो उसमें से आप हर सब्जेक्ट्स के लिए आप आधा आधा घंटा आप बांट लो। आधा आधा घंटे आप बांट लेंगे तो क्या होगा, 20 + 10 30, तो 20 मिनट्स आपको देखकर टिक करना है जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, और 10 मिनट्स में आपको गोले भर ही देना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होता है। आप यहीं पर ही, क्योंकि आजकल इतना भर भर के आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप काफ़ी भटक जाओगे। तो गोले भरने के लिए आप कि हम बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गोले आप साथ के साथ आधा घंटा में मैनेज करते हुए चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के छूट जाते हैं। ठीक है ना? देखिए, मैं यही बोल रही थी कि प्रश्न सही उत्तर पर टिक करना है, स्वयं से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं बिल्कुल सही हूँ। आपको खुद से क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन पे आप बिल्कुल एकदम फोकस आपका ऐसा होना चाहिए कि क्या मैं बिल्कुल सही हूँ, ये क्वेश्चन मेरा सही है, तभी ऐसे में ही नंबर आपके बढ़ते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद है, क्या ये बच्चों के लिए सही है, क्या ये बच्चों के लिए है। बच्चों को स्पेशली ध्यान देना है, चाहे वह प्राइमरी लेवल को हो, चाहे वह जूनियर लेवल को हो, है ना? और 2-3 बार आप क्वेश्चन देखो, पढ़ने का टाइम तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक सरसरे तौर पर आप पढ़ सकते हो, और 2-3 भागों में तोड़ तोड़ कर आप क्वेश्चन को पढ़ो। तोड़ तोड़ कर एकदम ध्यान लगा कर पढ़ना है, तभी ही आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। दिमाग को हर क्वेश्चन में संतुलित और संयम बना के चलना है। ये नहीं है कि अरे A1 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, सेकंड क्वेश्चन मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। मतलब कि अगर 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया ना, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हर क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हर किसी में आपको बिल्कुल ही बैलेंस बना के चलना है, संयम के साथ काम करना है आपको। और जो एक्सीडेंटल क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपको काम बिगाड़ता है, तो उस पर यही ध्यान देना है कि उत्तर देने से पहले कम से कम आपको कईयों बार सोचना है। ये तो मैंने अपने लिए लिख रखा है, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम में देती थी ना, तो सीटेट के एग्ज़ाम में कम से कम मैंने 2 सालों तक दिया। पहले तो मैंने प्राइमरी लेवल तक मैंने खूब तैयारी करी, और मेरा हर पहला अटेम्प्ट में ही निकल चुका था। और जो जूनियर लेवल है 6 to 8, उसके लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एफ़र्ट करना पड़ा, और मैं वो भी मेरा क्लियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, 90 to 95 के बीच में ही है। और केवल आप पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, एग्ज़ाम में आपका ज़रूर दिमाग चलेगा, है कि नहीं? बस आप रुको मत, और कंटिन्यू आप बने रहो, पढ़ाई करते रहो। तो इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सीटेट आप एग्ज़ाम फोड़ के आइए, तैयारी आप मस्त करिए, और स्पेशली आप जो मैराथन क्लास है वो लीजिए। कम से कम एक क्लास ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले से रिवीजन कर लिया है, तो आप सेकेंड बार आप ज़रूर पढ़ के जाइए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।